हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक थे, जिन्हें दलितों के मसीहा और भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता के रूप में याद किया जाता है। ठीक है, तो चलिए उन्हीं के बारे में जो है उनकी जीवन गाथा और कितने संघर्षों के साथ उन्होंने अपने समय को काटा था और उसके बावजूद भी इतने महान बने और इतने उन्होंने दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए एक संविधान ऐसा किसी साथ कोई अन्याय न हो पाए। ठीक है, तो आज चलिए उन्हीं के बारे में जानेंगे और वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। अच्छी तरीके से उनके बारे में आपको जानना है और अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक परिचय। और जैसा कि हिंदू धर्म के अंतर्गत जाति प्रथा का या वर्ण व्यवस्था, कास्ट सिस्टम, ठीक है, ये जैसा कि शुरुआत से ही चली आ रही है और इस व्यवस्था के अंतर्गत समाज वर्णों या जातियों में जैसा कि बटा हुआ था। ठीक है, और ब्राह्मण का कार्य क्या था? अध्ययन अध्यापन यानी पढ़ना पढ़ाना, विविध संस्कार जो होते थे वो संपन्न कराना। क्षत्रिय का कार्य था युद्ध करना और शासन चलाना, और वैश्य का कार्य उद्योग व्यापार करना, और शूद्र का कार्य सब वर्णों की सेवा करना था। ठीक है, यानी 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शुरू में देखिए, मनुष्य की जाति उसके गुण, कर्म और स्वभाव पर आश्रित होती थी, जन्म पर नहीं। ठीक है, यानी अपने जो कार्य करता था वो उसके ऊपर उसकी जाति इस तरीके से नहीं होती थी कि जन्म जिसमें वो जो कुल में पैदा हुआ है। ठीक है, वो अपने कर्मों के अनुसार उसको चीजें मिलती थी। लेकिन धीरे धीरे इसका तर्कसंगत आधार जो था वो लुप्त हो गया और व्यक्ति की जाति उसके जन्म से ही निर्धारित होने लगी बाद में। और इस तरह प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही अपनी जाति से जुड़े हुए कर्म के साथ बध गया। सामाजिक जो गतिशीलता थी वो धीरे धीरे समाप्त हो गई। ठीक है, यानी जाति जो हमारी जाति कर्म कर रही है उसी काम को हमें करना है, इस चीज में बाद में जो है बाध्य किया जाने लगा। सामाजिक गतिशीलता का क्या मतलब है? सामाजिक गतिशीलता मतलब वह प्रक्रिया है जिससे कोई व्यक्ति या परिवार एक सामाजिक स्तर या इस स्थिति से दूसरे सामाजिक स्तरीय स्थिति की ओर अग्रसर होता है। उदाहरण के लिए माने तो जब कोई अकुशल यानी कोई कुशल नहीं है किसी कार्य में, ठीक है, कोई अकुशल कामगार है, ठीक है, अनस्किल्ड वर्कर जो है, और उपयुक्त प्रशिक्षण अनुभव अर्जित करके वो कुशल कामगार, स्किल वर्कर दर्जा प्राप्त कर लेता है, तो इस परिवर्तन को सामाजिक गतिशीलता की दर्जा दी जाता संज्ञा दी जाती है। क्योंकि अगर वो काम किसी और को काम को करने के लिए उपयुक्त है तो फिर वो कुशल हो जाता है। लेकिन विडंबना यह है कि मानव समाज की सेवा करने वाली जातियों को निम्न श्रेणी में रखा जाने लगा, जो सबकी सेवा करते थे। जो जातियां सबसे कठोर परिश्रम करके समाज को स्वच्छता प्रदान करती थी, साफ सफाई का काम करती थी, उन्हें अत्यंत निम्न श्रेणी में रखा जाने लगा और वे क्या हो गए? अस्पृश्य हो गए, अछूत हो गए, अनटचेबल हो गए, उन्हें माना जाने लगा अछूत। ठीक है, तथाकथित उच्च जाति के जो लोग थे वो इनसे सेवा तो कराते थे, पूरी तरीके से सारे काम करवाते थे, सेवा करवाते थे, बंधुआ मजदूर बना के रखते थे, परंतु इनके साथ कोई भी सामाजिक संबंध या मेल जोल बिल्कुल नहीं रखना चाहते थे। यहां तक कि यदि कोई अछूत उनके शरीर के किसी अंग या खाने पीने का सामान, प्रयोग की वस्तु जो होती थी, यदि उसे भी वो छू लेता था, टच कर देता था, तो उस पर किसी अछूत की या छाया पड़ जाए, साइड रास्ते में जा रहा है, तो वह उसे अपवित्र या भ्रष्ट मानते थे और उनकी शुद्धि का उपाय किया जाता था। यानी उनकी शुद्धि की जाती थी, नहलाया धुलाया जाता था गंगा जल गुलाब जल आदि से। इन्हें सार्वजनिक स्थानों पर बिल्कुल जाने का अधिकार नहीं था, मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था। इन्हें सामुदायिक जो कुएं होते थे उनसे पानी भरने, सामुदायिक जो घाट होते थे उन पर नहाने, और सार्वजनिक जो भोजनालय होते थे जहाँ पे सभी लोग भोजन करते हैं आज के समय में, तो ऐसी भोजनालयों में उन्हें भोजन करने की भी अनुमति बिल्कुल नहीं होती थी। इस अमानवीय प्रथा को अस्पृश्यता या छुआछूत कहा जाता था। ठीक है,
और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक थे, जिन्हें दलितों का मसीहा, भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता के रूप में उन्हें याद किया जाता है। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में कि वह हिंदू समाज के अत्याचारपूर्ण तत्वों के प्रति विद्रोह के प्रतीक थे। उन्होंने हिंदुओं में अछूत या अस्पृश्य जो जातियां मानी जाने वाली जातियों को संगठित किया और शासन के अंगों में उनके प्रतिनिधित्व के लिए उन्होंने संघर्ष किया और उनकी शिक्षा को बढ़ावा दिया। स्वयं अछूत जाति में जन्म लेकर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष और आत्मविश्वास के बल पर उच्च शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, आपको पता होगा कितनी शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी, उतना किसी ने नहीं प्राप्त की। डॉक्टर अंबेडकर के मन पर जिन विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा उनमें महात्मा बुद्ध थे, ज्योतिबा फुले थे और अमेरिकी दार्शनिक जॉन डीवी थे। इनका विशेष महत्व और विशेष स्थान पड़ा। अब हम चलते हैं डॉक्टर अंबेडकर का थोड़ा सा जीवन परिचय। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म जैसा कि मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में 14 अप्रैल 1891 को महू में महार जाति में हुआ था, जिसे एक अस्पृश्य जाति मानी जाती थी, यानी छूने योग्य नहीं, अस्पृश्य अनटचेबल। और इनके पुरखे सैनिक सेवा में रहे थे। इनके पिता सूबेदार कबीर पंथ के अनुयायी थे, सूबेदार थे और कबीर पंथी थे, जिसमें कि कबीर पंथी में क्या होता था कि कबीर जी बिल्कुल जात पात इन भेदभाव को नहीं मानते थे। तो जिसमें जात पात भेदभाव को नहीं माना जाता था और उसको मिटाने का संदेश दिया जाता था, और यह मानव समानता की बात करते थे और ह्यूमन इक्वलिटी और आदर्श को इनके सराहा जाता था। इनके पिता सूबेदार जी ने जब इन्हें स्कूल में भर्ती कराने का प्रयास किया तो अछूत होने के कारण उन्हें किसी भी स्कूल में प्रवेश नहीं मिल पाया, और इस संबंध में एक अंग्रेज अधिकारी की सहायता ली गई। इस तब जाकर कहीं उनको किसी स्कूल में एडमिशन मिल पाया, वो भी उन्हें बाहर बैठकर चटाई पे या अपना घर से लाके बैठते थे बाहर, कमरे में उनको बच्चों के साथ नहीं बैठाया जाता था। और इस प्रकार उनके भाई बालाराम आनंदराव, जो कि उनके दोनों भाई थे, भीमराव को सतारा के स्कूल में भर्ती इनको कराया गया। और किंतु स्कूल का वातावरण जातिवाद की भावनाओं से भरा हुआ था और वहां भी इनके साथ बहुत अधिक भेदभाव किया जाता था। स्कूल में भी उनको बहुत बुरा माहौल मिला। सूबेदार जी बच्चों को पत्नी भीमाबाई जी को बुआ जी के सुपुर्द करके, उनकी बहन रहती थी साथ में, और उनके सुपुर्द करके वो फिर गोरे गांव चले गए और वहीं पर वो नौकरी करने लगे। अब हम थोड़ा सा बालक भीमा पे आ जाते हैं, क्योंकि उनके बचपन की बातें करेंगे। तो बालक भीमा जातिवाद से उनका पहला जो सामना तब हुआ जब नाई ने उनके बाल काटने के लिए मना कर दिए कि ये नीच जाति का है तो इसके बाल नहीं काटे जाएंगे, और वे उनके बाल नहीं काटते थे और धोबी उनके कपड़े नहीं धोते थे, इसलिए उनकी बुआ जी उनके बाल काटती थी या बच्चे स्वयं जो है अपने बाल खुद काट लेते थे। एक बार बालक भीमा के बाल बहुत लंबे हो गए तो उनके पिताजी ने उन्हें समझाया कि उन्हें बाल नहीं बढ़ाना चाहिए, बल्कि बालों की जगह अपनी बुद्धि को बढ़ानी चाहिए, और अच्छे जो बच्चे होते हैं छोटे, वो बाल छोटे रखते हैं। ठीक है, ये बात उनके पिताजी ने समझाई और उनको ये बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद उन्होंने बाल कटवाना जो है अपना काटना शुरू कर दिया। बालक भीमराव गांव में अछूत महिलाओं को कुएं के पास कतार लगाते हुए देखते थे, क्योंकि उन्हें पानी भरने नहीं दिया जाता था। और अछूतों के लिए न सिर्फ कुएं से पानी भरना ही मना था, यानी वो कुएं से भी पानी नहीं भर सकती थी, बल्कि यदि वे अपना कुआं बनाने का भी प्रयत्न करते, खोदने का कोशिश करते, क्योंकि पहले देखिए कुओं का जमाना था, तो हिंदू जो उच्च जातियां थी वो उनको ऐसा विरोध करते कि उनकी झोपड़ियों में आग तक भी लगा देते थे और उनका घर जला देते थे। बालक भीमाराव बचपन से न सिर्फ भीमराव यह जुल्म सितम अपने आंखों पर लोगों पर देखते आ रहे थे, बल्कि बचपन से ही उनमें अपने लोगों के इस अपमान का बदला लेने के लिए कहीं न कहीं क्रांति के बीज अंकुरित भी हो रहे थे। ठीक है, क्योंकि इतना अत्याचार वो देखते थे तो उनके अंदर कहीं न कहीं इसके लिए क्रांति उत्पन्न जो हो रही थी। स्कूल में भी जात पात का उनको बहुत बुरी तरीके से सामना करना पड़ा। बालक भीमराव को पानी का घड़ा तक छूने की स्वतंत्रता नहीं थी, यानी वहां पे जो पानी का घड़ा रखा था उसे भी वो छू कर नहीं, अपने हाथ पानी नहीं निकाल सकते थे। जब उन्हें प्यास लगती थी तो कोई हिंदू उन्हें पानी दूर से ही ऊपर से गिरा के पिलाता था। यदि कोई पानी पिलाने वाला अगर नहीं होता था तो उन्हें प्यासा ही रहना पड़ता था। कितनी दुखद परिस्थिति है, आप सोच सकते हैं, अगर पानी न मिले तो इंसान कैसे रहेगा। फौजियों के घर में जन्मे बालक भीमाराव में साहस कूट कूट कर भरा था और उन्होंने स्वयं घड़े का पानी निकाला और निकाल कर पीने का उन्होंने दृढ़ निश्चय किया और उन्होंने पानी पिया
इसका उन्होंने बहुत लोगों ने विरोध किया, उन्हें मारा पीटा भी किया इस बात के लिए कि क्यों पानी निकाल के पिया और छू कैसे दिया घड़े को, क्योंकि वो अपवित्र हो गया उनके छूने से। तब किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन यही बालक महान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनेगा, जो उस महान तालाब सत्याग्रह की नींव रखेगा, जिसमें अछूतों को तालाब से पानी पीने की रोक को क्या करना होगा, उसे हटाना ही पड़ेगा। बालक भीम ने घड़े से स्वयं पानी पिया और जात पात की बेड़ी को उन्होंने तोड़ दिया। उन्हें ऐसा करते देख हिंदुओं ने उन्हें डराना चाहा, पर बालक भीमाराव ने उन्हें धमकी दी कि यदि ऐसा उन्होंने किया और उन्हें मारा तो फिर एक एक कर सबको देख लेंगे। तो साहस की वजह से उनके थोड़ा सा वो लोग पीछे हो गए। बालक भीमा ने अपने चारों ओर जात पात का घिनौना वातावरण देखा और यहाँ तक कि मास्टर भी सब बच्चों को मारते थे, लेकिन भीमराव को इसलिए नहीं मारते थे क्योंकि छड़ी से यदि भीम को मारेंगे तो छुआ जाएगा तो वो क्या होगा, मास्टर जी अशुद्ध हो जाएंगे। ठीक है। एक बार मास्टर ने एक गणित का प्रश्न पूछा जिसे कोई भी बच्चा हल नहीं कर पाया था, परंतु तीव्र बुद्धि और पढ़ाई में कठोर परिश्रम करने वाले बालक भीमा को उसका उत्तर आता था और मास्टर जी ने जातिवाद की बेड़ियों को तोड़ते हुए बालक भीमा को कक्षा में बुलाया और बोर्ड पर सवाल हल करने के लिए उन्होंने कहा। बालक भीमा जैसे ही बोर्ड के पास पहुंचे, सभी बच्चों में बोर्ड के पास भागने के लिए भगदड़ मच गई थी, क्योंकि ऐसा था कि बोर्ड के पीछे उन्होंने अपने लंच बॉक्स रखे हुए थे जिसमें उनका खाना था और उन्हें यह डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि उससे टच हो जाए खाना और हम खाना भी ना खा पाए, और उसी को उठाने के लिए वो भागे थे तेजी के साथ, और उनका भोजन जो है वो कहीं अपवित्र न हो जाए। बालक भीमा पर इस घटना का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ अगर इतनी अमानवीयता की जाएगी और इस तरीके की चीजें होंगी तो उस पर मन पर क्या असर पड़ेगा। और यही कारण था कि बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अछूत, दलित, अनुसूचित जाति के बच्चों, युवाओं के लिए न सिर्फ स्कूल खुलवाए बल्कि उनके लिए मुफ्त शिक्षा, छात्रवृत्ति और हॉस्टल का भी प्रबंध सरकार से करवाया। जब वह 14 वर्ष के थे तब उनका विवाह 10 वर्षीय कन्या रमाबाई जी से हो गया। 1907 में बालक भीमा ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1912 में बीए पास करने के बाद वह बड़ौदा के सेकेंड लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त होकर वहां से चले गए। ठीक है। बड़ौदा में भी उन्होंने छुआछूत का वहां भी वही वातावरण देखा, उसी पीड़ा को उन्होंने वहां भी झेला, क्योंकि वहां उन्हें रहने के लिए ना ही कोई स्थान मिल रहा था। जब भी कोई मकान देखते रहने के लिए तो लोग उनसे उनकी जाति पूछते थे और जैसे ही जाति पता चलती थी लोग उनको भगा देते थे और उन्हें मटके से पानी भी नहीं पीने देते थे। उनकी टेबल भी एक कोने में लगा दी गई थी और चपरासी तक उन्हें दूर से फाइलें फेंक कर देता था, फाइलों को फेंक कर देता था कि कहीं पास जाएंगे तो हम टच हो जाएंगे और कहीं हम ऐसा ना हो कि हम अपवित्र हो जाएं। यानी एक मानव को दूसरे मानव से इतनी घृणा। 2 फरवरी 1913 के दिन उनके पिता सूबेदार जी का निधन हो गया और वह मुंबई वापस लौट आए। जुलाई 1913 में बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ की अनुकंपा से उन्हें छात्रवृत्ति मिली और वह अमेरिका पढ़ने के लिए चले गए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करके फिर भारत वापस आ गए थे। लौट कर भी वह अध्ययन में लीन रहते और महंगी महंगी बुक्स खरीदते और एक बार उन्होंने 500 की किताब खरीदी, ब्रिटिश कानून की पुस्तक खरीद कर लाए और अपनी पत्नी को दिखाया तो रमाबाई जी उन्हें बोली कि अब उन्हें अपनी होने वाली संतान के लिए भी धन बचाना चाहिए, पर बाबा साहब जी को तो अपनी संतानों में भारत के वह करोड़ों अछूत जो थे, ठीक है, शूद्र, आदिवासी, बेसहारा महिलाएं व शोषित लोग, उनको अपने बच्चों में वही नजर आते थे, ठीक है, जिनकी स्वतंत्रता का युद्ध उन्हें लड़ना था। इसीलिए आर्थिक तंगी में भी उन्होंने पुस्तकें खरीदना और अध्ययन करना बिल्कुल नहीं छोड़ा और वो लगातार अध्ययन करते थे। जब रमाबाई जी को पता चला कि बाबा साहब जी महाड़ तालाब में सत्याग्रह में जा रहे हैं तो उन्होंने भी एक क्रांतिकारी पत्नी का धर्म निभाते हुए उनके साथ चलने और सत्याग्रह में भाग लेने की इच्छा प्रकट की थी, लेकिन किसी कारणवश जा नहीं पाई थी और भीमराव जी को अकेले ही जाना पड़ा था। 1924 तक रमाबाई ने 5 बालकों को जन्म दिया और जो दूसरी बालक उनकी गंगाधर थी, वो उनकी मृत्यु पर उनके पास उसे ढकने के लिए कफन तक के भी पैसे नहीं थे, इतनी खराब हालत थी।
रमाबाई जी ने अपनी साड़ी के दामन को फाड़ा और कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर अपने पुत्र के पार्थिव स्वरूप को ढका। आप सोच सकते हैं कि कितनी मानसिक पीड़ा से उस समय वो गुजर रही होंगी। और उसे जमीन में दफनाया गया। अपने 5वें बच्चे का नाम उन्होंने राजरत्न रखा और बाबा साहब ने उस पर राजरत्न रखा था और उसे बहुत वो प्यार करते थे, परंतु डबल निमोनिया होने के कारण और बहुत उपचार करने पर भी 19 जुलाई 1926 को उनकी मृत्यु हो गई। बाबा साहिब जी और रमाबाई जी अपनी एक के बाद एक संतान खोने का शोक जो था वो उनका गहराता चला गया और एक तरफ बाबा साहब जी अछूतों की स्वतंत्रता के लिए घर में अधिक समय भी नहीं दे पाते थे और दूसरी तरफ अपने बच्चों की मृत्यु के शोक में रमाबाई जी बीमार रहने लगी। ठीक है, 1935 तक बाबा साहब देश के बड़े नेता बन चुके थे और उनका वैभव भारत से बाहर विदेशों तक में भी पहुंच चुका था 1935 तक। और उन्होंने राजगिरी नामक घर का निर्माण भी किया और सपरिवार वहां रहने वो चले गए, परंतु रमाबाई जी के स्वास्थ्य में सुधार नहीं आया। बाबा साहब जी ने उनके लिए हर प्रकार की चिकित्सा भी उपलब्ध कराई, परंतु अपने बच्चों के शोक में डूबी उस माता का 27 मई 1935 को निधन हो गया और उस दुख को बाबा साहब झेल नहीं पाए क्योंकि बच्चे तो जा ही रहे थे, पत्नी भी चली गई और उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया और संन्यास ले लिया। लोगों ने बहुत आग्रह किया कि उन्हें तो अछूतों की स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए मैदान में या रण में आना ही पड़ेगा और जिस कार्य को लिया है उसे आपको पूरा करना ही पड़ेगा, आप उसे पूरा करे बिना नहीं जा सकते। फिर बाबा साहब ने संन्यास का मार्ग त्याग दिया और उन्होंने युद्ध का मार्ग अपनाया, क्रांति का मार्ग अपनाया और अपनी जो संतानें थी, अपनी संतानों में जो शूद्र थे, महिलाएं थी, क्योंकि महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार उस समय होता था, महिलाएं किसी शूद्र से कम नहीं समझी जाती थी। उस समय की बात की जाए तो उच्च जातियों में भी महिलाओं का बहुत अधिक शोषण होता था, उन्हें कोई अधिकार नहीं था, उन्हें किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं मिलता था। शोषित जनता को मुक्ति दिलाने के लिए आंदोलन में फिर से वो कूद पड़े, शूद्र महिलाओं और शोषित जो जनता थी जिनका शोषण हो रहा था। बाबा साहब जी ने 1915 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका से इंडियन कॉमर्स पर प्रबंध लिखकर एमए की परीक्षा पास की। 1916 में नेशनल डिविजन ऑफ इंडिया एंड हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी नामक शोध प्रबंध लिखा और कोलंबिया यूनिवर्सिटी को उन्होंने समर्पित किया और उन्होंने बताया था कि किस प्रकार व्यापार में ब्रिटिश पाउंड के परस्पर भारतीय रुपए का ह्रास ब्रिटिश सरकार ने किया था। और उनके शोध पत्र को पढ़कर शिक्षक उनके जो थे प्रोफेसर ने कहा था कि उनका कोई और छात्र उतना अच्छा शोध पत्र नहीं लिख सकता था और इस शोध पत्र को मंजूर किया गया और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने पीएचडी की डिग्री प्रदान की। ठीक है, और बाद में यही शोध पत्र 1924 में द विलेशन ऑफ रोटियंस फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया नाम से प्रकाशित हुआ। ठीक है, और इतना अधिक प्रसिद्ध हुआ कि उस समय की केंद्रीय विधान परिषद ने बजट अधिवेशन में उसे उद्धृत किया और बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने उनकी सराहना की। बाबा साहिब जी ने अर्थशास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए बड़ौदा के महाराजा को छात्रवृत्ति बढ़ाने के लिए पत्र लिखा और लंदन फिर से रवाना हो गए। ठीक है, लेकिन उन्हें छात्रवृत्ति जो है नहीं मिल पाई थी दोबारा। और भीमराव बाल्यकाल से ही मेधावी छात्र थे, परंतु निम्न जाति में जन्म लेने के कारण उन्हें पग पग पर अपना अपमान और यातना का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने अपनी शिक्षा को जारी रखा और बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ से छात्रवृत्ति मिली और उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने अपने अथक परिश्रम के बल पर इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, में शिक्षा पाई और उन्होंने कोलंबिया और लंदन दोनों जगह से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, कोलंबिया से भी और लंदन से भी। और लंदन में कानून की शिक्षा पाकर वे बैरिस्टर भी बने। ठीक है, और फिर भारत लौटे। भारत लौटकर उन्होंने 1923 में वकालत शुरू की और साथ ही अपना जीवन अस्पृश्य या अछूत जो जातियां थी उनके उत्थान में उन्होंने लगा दिया और शीघ्र ही उन्हें इस समुदाय का विश्वास भी प्राप्त हो गया कि कितने सालों से संघर्षरत थे और इनके सर्वोच्च नेता माने जाने लगे।
अपने अनुयायियों को गतिमान करने के लिए उन्होंने अनेक संगठन बनाए और इसमें बहिष्कृत हितग्राही सभा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये सब प्रमुख थी। ठीक है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन विशेष रूप से इसमें उल्लेखनीय है। उन्होंने न केवल अनुयायियों को संगठित किया बल्कि उन्हें हिंदू मंदिरों में प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए कई बार मंदिर प्रवेश सत्याग्रह भी उन्होंने आयोजित किए। अनेक शिक्षा संस्थाएं स्थापित की, अनेक समाचार पत्रों के माध्यम से उन्होंने अपने दृष्टिकोण का प्रचार भी किया, जिसमें कि मूक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता जैसे पत्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है। और अछूतों की रक्षा के उद्देश्य से अंग्रेजों के साथ बातचीत चलाने के लिए उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया और तीनों गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया था। ठीक है, तीनों में गए थे वो, क्योंकि उनकी बात यहाँ के लोग नहीं सुनते थे, लेकिन अंग्रेज जरूर उनकी बात समझने की कोशिश करते थे। 1947 में भारत की स्वाधीनता के बाद ही डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया और इस तरह उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में अपनी बेहतरीन और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और संविधान सभा में उनके जितना पढ़ा लिखा कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं था। 1947 से 1951 तक भारत सरकार के वो कानून मंत्री रहे। ठीक है, अपने लंबे अनुभव के आधार पर डॉक्टर अंबेडकर को यह विश्वास हो गया था कि हिंदू धर्म में रहकर न तो अस्पृश्यता का निवारण हो पाएगा और न अस्पृश्य जातियों का उत्थान ही हो पाएगा। अतः 1935 से ही हिंदू धर्म के त्याग का वो विचार कर रहे थे और अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और अपने अनुयायियों को भी बौद्ध धर्म अपनाने के लिए उन्होंने प्रेरित किया, क्योंकि बौद्ध धर्म में सभी को समान समझा जाता था। ये बात उन्हें अच्छी लगी। ठीक है, और उनकी बहुत सारी कृतियां थी। डॉक्टर अंबेडकर की कृतियों में एबोलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा का उन्मूलन, और हु आर शूद्रा, शूद्र कौन थे, अनटचेबल कास्ट, अस्पृश्य जातियां, और बुद्धा एंड हिज रिलीजन, बुद्ध और उनका धर्म जैसा, जो कि इनके मरणोपरांत आई थी 1957 में। मरणोपरांत विशेष रूप से प्रसिद्ध है ये, और इन कृतियों में मानव समानता की प्रति डॉक्टर अंबेडकर के गहरे सरोकार की झलक मिलती है और उन्होंने विशेष रूप से जो अस्पृश्य जातियां थी उनको मानवीय जीवन से मुक्त कराने और मानवोचित गरिमा प्रदान करने के लिए हमेशा उन्होंने प्रयत्न किया, हमेशा उन्होंने संघर्ष किया। इसके अलावा उन्होंने समकालीन भारत में लोकतंत्र की समस्या का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया और संवैधानिक विधि की, सामाजिक न्याय की समस्या निसंदेह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चिंतन का सबसे प्रमुख विषय रहा और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्होंने बहुत सुलझे हुए अपने विचार प्रस्तुत किए। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय वह सिद्धांत है जो समुदाय के मूल्यवान संसाधनों यानी धन, संपदा, पद, प्रतिष्ठा और शक्ति को गिने चुने लोगों को हाथों में केंद्रित होने से रोकने की क्या करता है, मांग करता है। यानी सभी के साथ समान न्याय होना चाहिए, ना ही कि किसी विशेष वर्ग, जाति, धर्म के लोगों द्वारा। और ऐसी समाज व्यवस्था के निर्माण का समर्थन करता है जिसमें निर्धन और निर्बल वर्ग अपनी योग्यता के और अपने परिश्रम के बल पर और अपने आवश्यकता के आधार पर इन शासनों का उपयुक्त हिस्सा प्राप्त कर सके। ठीक है, और बाबा साहेब जी ने महिलाओं को संदेश दिया कि खूब पढ़ो। उन्होंने महिलाओं को कहा कि हर समाज में स्त्री का महत्व होता है, क्योंकि स्त्री परिवार की धरोहर होती है। जिस परिवार की स्त्री शिक्षित होगी, सुसंस्कृत होगी, उस परिवार के बच्चे प्रगति के पथ पर अग्रसर रहते हैं। और उन्होंने कहा कि आपसे ही घर बनता है और आपसे ही घर बिगड़ता है। अगर आपको समाज में सम्मान पूर्वक जीना है तो आप खूब पढ़िए और अपने महत्व की चीजें, अपना अधिकार, ये सब आप समझेंगी तभी जब आप पढ़ेंगे। ये सब चीजें उन्होंने महिलाओं को समझाई और उन महिलाओं को, क्योंकि उस समय पढ़ने का उतनी अधिकार नहीं था। ठीक है, और अगर आपको समाज में सम्मान पूर्वक जीना है तो आपको पढ़ना होगा, शिक्षित होना होगा। ठीक है, बाबा साहब ने बचपन से ही अनेक कठिनाइयों को झेला था और अनेक यातनाएं उन्होंने सही थी, और उसके बावजूद भी वह बिल्कुल हिम्मत नहीं हारे और उन्होंने इन सब कठिनाइयों का बिल्कुल डट कर उन्होंने मुकाबला किया
और उन्होंने कहा कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। यह बात उन्होंने कही थी कि मैं हिंदू तो पैदा हुआ हूँ, क्योंकि उनके साथ इतना अत्याचार, इतना भेदभाव हुआ कि उन्हें हिंदू धर्म से नफरत होने लगी। क्योंकि उनके साथ इतना भेदभाव हुआ था कि उन्हें लगा कि हिंदू धर्म से अलग होना ही उन्हें बेहतर लगा। और बाबा साहब जी के जीवन में बौद्ध धर्म का परिचय उनके हितैषी शिक्षक थे और माननीय कृष्ण जी अर्जुन केलुस्कर। तो उन्होंने उनको सन 1908 में जो है करा दिया था, क्योंकि उन्होंने अपनी स्वलिखित भगवान बुद्ध की जीवनी बाबा साहिब जी को हाई स्कूल पास करने के उपरांत पुरस्कार स्वरूप दिया था। और उन्होंने पढ़ने में हमेशा वो अपना दिमाग लगा के रखते थे और उन्होंने उस पूरी पुस्तक को पढ़ा था और उनके मन पर इस बात का गहरा असर हुआ था। ठीक है, बाबा साहब जी ने सफाई करने वालों को संदेश दिया कि सफाई करने का गंदा काम जो होता है उसे छोड़ दो, क्योंकि इस कार्य में अछूत लोग ही लगे थे। ठीक है, कोई भी उच्च वर्ग का व्यक्ति सफाई का कार्य नहीं करता था, यही लोग करते थे और जो अछूत होते थे वही करते थे और उनके साथ फिर अन्याय पूर्वक व्यवहार भी किया जाता था। तो उन्होंने कहा इस सफाई का काम जो है ये तुम लोग छोड़ दो, कोई और काम करो। और उनकी अवस्था बहुत दीनहीन रहती थी, क्योंकि उनको सफाई तो करवाई जाती थी लेकिन उनका कोई समाज में मान सम्मान नहीं था, ना ही उनको इतने अधिक पैसे मिलते थे। नगर पालिका में सफाई करने वाले कर्मियों की हालत भी बहुत खराब थी और हिंदू धर्म शास्त्रों में अछूतों को चांडाल भी कहा गया है और उन पर सफाई करने का काम किसी दंड के स्वरूप में कहा गया कि उन पर थोपा गया है, यानी भगवान ने उनको, ईश्वर ने दंड दिया है। हिंदू व्यवस्था में इस बात पर जोर दिया गया कि भारत के जिन लोगों को गुलाम बनाकर रखा गया है वह कहीं उस गुलामी से मुक्त न हो जाएं। यानी उनको गुलाम बना के रखा गया है कार्य कराने के लिए, सेवा कराने के लिए, तो कहीं ऐसा ना हो कि पढ़ लिख जाएं तो ये इस गुलामी को छोड़ दे तो फिर ये काम कौन करेगा। इसलिए उन्हें घृणित से घृणित काम दिए जाते थे और उन्हें पढ़ने लिखने आदि का कोई अधिकार नहीं था, बल्कि यदि वे उन कार्यों को छोड़ना भी चाहते तो उन्हें अनेक यातनाएं दी जाती थी, उन्हें सताया जाता था, उन्हें मारा पीटा जाता था। और अगर एक सफाई मजदूर एक सप्ताह तक काम पर नहीं आता था तो उसे 15 दिनों के लिए जेल भेज दिया जाता था। बाबा साहब जी ने दिल्ली आते ही सफाई मजदूरों के संगठन की स्थापना की और उससे पहले इनका कोई भी संगठन नहीं था और उन्होंने संगठित किया और वह पहले मंत्री थे जिन्होंने सफाई कर्मियों के लिए नियम कानून बनाए थे, क्योंकि वो कानून मंत्री रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर उन लोगों से सहमत नहीं थे जो देश की स्वाधीनता के लक्ष्य के सामने सामाजिक सुधार के लक्ष्य को गौण मानते थे। यानी स्वाधीनता और स्वतंत्रता की बात तो चल रही थी, स्वतंत्र हो भारत, लेकिन उस स्वतंत्रता की बात तो चल रही थी लेकिन सामाजिक सुधार की बात को अनदेखा किया जा रहा था। यानी सामाजिक सुधार भी तो उन्होंने कहा, दिखाने का प्रयत्न किया कि हमारा समाज भीतर से जितना विकृत हो चुका है उसमें उपयुक्त तो सुधार हमारा सर्वप्रमुख कर्तव्य होना चाहिए और लक्ष्य होना चाहिए। अन्यथा जो विदेशी शासन से स्वाधीनता तो मिल भी जाएगी लेकिन वो फिर क्या होगी, वो निरर्थक हो जाएगी। वस्तुतः अस्पृश्यता की प्रथा भारतीय समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक थी उस समय। ठीक है, उन्होंने समानता पर बल दिया, स्वतंत्रता पर बल दिया, बंधुत्व पर बल दिया, भाईचारा पर बल दिया, सामाजिक न्याय की उन्होंने बात की और सामाजिक स्थापना, न्याय की स्थापना पर उन्होंने बल दिया। बाबा साहब का अंतिम दिन 5 दिसंबर की बात है, 1956 को बुधवार का दिन था और बाबा साहब जी ने जैनियों के साथ मिलकर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार पर चर्चा की। साथ ही भारत के जो बौद्ध थे अन्य बौद्धों के साथ व्यापार बढ़ाने पर भी उन्होंने विचार विमर्श किया। रात्रि 11 बजे तक वह कार्यकर्ताओं के साथ रहे और बाबा साहब जी ने अपनी आने वाली अंतिम पुस्तक बुद्ध और उसका धम्म जो अभी तक नहीं आई थी उस पर उन्होंने चर्चा की और जिसे वह पूरा कर चुके थे लेकिन उसका प्राकथन लिखना शेष था, प्राकथन नहीं लिख पाए थे और उस रात वह उसका प्राकथन ही लिख रहे थे। और अगली सुबह 6 दिसंबर 1956 के दिन हमारे उद्धारकर्ता इस संसार से अलविदा कहकर चले गए और उस दिन को उनके महापरिनिर्वाण के रूप में मनाया जाता है। तो इस तरीके से उनका संघर्षरत जीवन जो है वो समाप्त हो गया और बहुत बड़ा संदेश हम लोगों को देकर वो इस दुनिया से विदा हो गए। निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है, जैसा कि महात्मा गांधी का विचार था कि सवर्ण हिंदुओं का हृदय परिवर्तन करके छुआछूत की प्रथा मिटाई जा सकती है, उन्हें विश्वास था कि ऐसा जल्दी होगा। गांधी जी ऐसा सोचते थे
लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इससे सहमत बिल्कुल नहीं थे और गांधी जी ने श्रम की गरिमा पर बल देने के लिए अछूत जातियों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया और ईश्वर का जिन्हें भक्त कहा जाता था और यह शब्द उन्होंने सुझाया। लेकिन अंबेडकर जी ने तर्क दिया कि टूटे फूटे मकान है, अगर कोई टूटा फूटा मकान है उसकी अगर रंगाई पुताई करवा दी जाए और उसकी दुर्दशा को हम रंगाई पुताई करके छिपा सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से तो नहीं सुधर सकता। और ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, उसे गिराकर नया मकान बनाना ही उपयुक्त होगा, यानी उसे पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए। जैसा कि उन्होंने कहा कि अगर हरिजन कहा जाएगा या लोग धीरे धीरे उनके मन से दिमाग से ये चीजें निकल जाएगी, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। और डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार अस्पृश्यता की जो जड़ें थी वो हिंदू वर्ण व्यवस्था में निहित हैं, अतः इस प्रथा को मिटाने के लिए वर्ण व्यवस्था का अंत बिल्कुल जरूरी है। और उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें सामाजिक न्याय की बात की गई, राजनीतिक न्याय की बात की गई, बंधुत्व की बात की गई, सबको समान अधिकार की बात की गई, स्त्री पुरुषों में कोई भेद नहीं किया गया और सभी का उन्होंने एक संविधान की रचना करके सभी के कल्याण की उन्होंने बात की। और आज उनके जन्म दिवस पर हम सभी आदर सहित उनका नमन करते हैं बाबा साहब जी का। जय भीम, जय भारत। अब आपने अगर इतनी सारी चीजें सुनी हैं तो आप बस ध्यान दें, शिक्षा को लक्ष्य बनाएं और शिक्षा से पीछे नहीं हटे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि शिक्षा वह उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शिक्षा से ही सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, सब तरीके के परिवर्तन आप ला सकते हैं। इसलिए शिक्षा पर ध्यान दें और डॉक्टर साहब बाबा साहब अम्बेडकर की बातों पर ध्यान दें, उनके जीवन संघर्ष को अपने जीवन में सोचें, उस पर विचार करें कि उन्होंने इतनी बुरी परिस्थितियों में कैसे कैसे उन्होंने वक्त काटा और कैसे कैसे आगे बढ़ते चले गए। ठीक है, एक क्या साधारण इंसान ऐसा कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो इसलिए आप सभी से विदा लेती हूँ। जय भीम, जय भारत।